प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। इस बैठक का जितना राजद कार्यकर्ताओं को इंतजार था, उतना ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इंतजार रहा होगा। दरअसल बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बंधन टूटने लगे थे। इसके बाद यह कयास लगाई जा रही थी कि राजद 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस ने भी घोषणा की थी कि हम भी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना आते हैं और मंगलवार को जो राजद की 23 नामों की लिस्ट जारी होनी थी वो रुक जाती है और तब से ही यह कयास लगाया जाने लगा था कि लालू प्रसाद यादव नहीं चाहते हैं कि राजद और कांग्रेस का गठबंधन टूटे और बिहार में दोनों के इस गठबंधन में किसी प्रकार का कोई गांठ पड़े। लेकिन इस बात को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं मिले थे। आज तेजस्वी यादव ने राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस के बिना विपक्ष की कल्पना करना उचित नहीं होगा। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में बड़ी पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टी को मजबूत करने में ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए मौका देना चाहिए। तेजस्वी का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए कि राजद और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन के बंधन ढीले पड़ रहे थे उसमें तेजस्वी यादव की ही अहम भूमिका थी। तेजस्वी यादव लगातार कांग्रेस पर अटैक करवा रहे थे अपने लोगों के माध्यम से। ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारे में थी। तेजस्वी यादव अपने लोगों के बीच यहाँ तक कह दिए थे कि अब कांग्रेस से गठबंधन की जरूरत राजद को नहीं है और वो अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है। लेकिन आज तेजस्वी यादव के बयान ने एक बार फिर से नए कयास को जन्म दिया है कि क्या कांग्रेस और राजद का बिहार एमएलसी के होने वाले 24 सीटों पर गठबंधन होगा या फिर दोनों अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस से राजद समर्थन की अपेक्षा करता है। वैसे भी जो सूचना है कि राजद 18 सीटों पर नाम अपने घोषित कर दिए हैं, उन लोगों को कह दिया है कि आप चुनाव लड़िए। आधिकारिक रूप से इसकी लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि 18 लोगों को चुनाव लड़ने के संकेत दिए गए हैं। इस बात की पुष्टि राजद के सीनियर नेता भी करते हैं और एक सीट वाम दल को दिया गया है। बांका से 5 सीट अभी भी बचे हुए हैं। वाम दल के नेता भी यह कहते हैं कि कांग्रेस के बिना बिहार में गठबंधन करना या चुनाव लड़ना थोड़ा टफ होगा। राजद को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसके साथ ही यह भी कयास लगाया जा रहा है कि जो 5 सीट है राजद की ओर से कांग्रेस को दिया जा सकता है। खैर, इन कयासों के बीच आज राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में कई और भी फैसले लिए गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात इस पूरे बैठक में सामने आई वह यह रही कि कांग्रेस और राजद के जो गठबंधन के बंधन टूट रहे थे, राजद की ओर से एक प्रयास किया गया है कि उस बंधन को फिर से मजबूत किया जाए। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता आसिफ नाथ तिवारी का कहना है कि हमने अपने सभी 24 सीटों पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है और इस बीच अगर राजद की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन हमारी 24 सीटों के लिए लिस्ट करीब करीब फाइनल हो गया है। अब वह हाईकमान के पास सिर्फ मुहर लगनी उस पर बाकी है। बहरहाल मामला जो कुछ भी हो, लेकिन इतना पक्का है कि कांग्रेस और राजद के गठबंधन अभी भी पूरी तरह से टूटे नहीं हैं। तेजस्वी के बयान से तो कुछ ऐसा ही लगता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही,